आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया, किसी को आया किसी को नहीं आया। उन्होंने प्रश्न ये पूछा है कि पुण्य की प्राप्ति संसार का ही कारण है, ऐसे कुछ है ना भाई? हाँ, तो जब वो पुण्य और पाप दोनों ही संसार के कारण है, तो हमें पुण्य की प्राप्ति की आवश्यकता क्या है? एक बात, प्रश्न बहुत अच्छा है। जब तक हम संसार की उस दशा में जहाँ पे हमारा पुण्य और पाप दो भागों में हमारा विभाजन हमारे जीवन का होता है, एक भाग वो होता है जो पाप कर्म के उदय में हम दुख को पाते हैं, एक विभाग वो होता है जो पुण्य के उदय में हम सांसारिक वैभव सुख को पाते हैं। अगर कोई सम्यक दृष्टि का लक्ष्य पूछोगे आप, तो उस सम्यक दृष्टि का लक्ष्य कभी भी पुण्य प्राप्ति का है ही नहीं। सम्यक दृष्टि का एक लक्ष्य होता है कि मेरी कर्मों की निर्जना हो, उसका जो भी धर्म ध्यान होता है वो पुण्य के लिए नहीं होता, लेकिन धर्म ध्यान करने के लिए उसे पुण्य की आवश्यकता जरूर होती है। ये बात आप समझ लेना। सम्यक दृष्टि का लक्ष्य पुण्य नहीं होता, निर्जना होती है, लेकिन आप सम्यक दृष्टि को अगर धर्म ध्यान करना चाहिए तो क्या चाहिए? उसको पुण्य चाहिए। आप पुण्य की वर्णनाओं को देखो, थोड़ा सा आप कभी कर्म की उन प्रकृतियों को पढ़ोगे ना, तो आपको समझ में आएगी कितनी पुण्य प्रकृति कितनी पाप प्रकृति। मान लो ये मनुष्य आयु मिला है आपको, ये पुण्य से मिला है कि पाप से? जल्दी जल्दी बोलते जाओ, समय कम है मेरे पास। जैन कुल मिला है, पुण्य से मिला है। आपको सारे अंगोपांग मिले हैं, पुण्य से पाप से? आप मुक्ति के लिए पुरुष पर्याय चाहिए, पुण्य से मिलेगी पाप से? तो जरूरत है कि नहीं पुण्य की? आपको अगर संसार से ऊपर उठना है तो इस पुण्य को कभी भी आप छोड़ नहीं सकते। ये बात अलग है कि सम्यक दृष्टि हो या सम्यक संसार से उठने वाला जो व्यक्ति होता है, वह हमेशा ये पुरुषार्थ करता है कि मैं इस पुण्य को नहीं चाहता, पुण्य के फल को नहीं चाहता। पुण्य को तो सब चाहते हैं, लेकिन किसको नहीं चाहता? वो पुण्य के फल में अपने आप को कभी भी वो उलझाता नहीं, क्योंकि जब भी वो त्याग करता है तो पुण्य के फल का त्याग करता है। जो मुनि बने, तीर्थंकर मुनि, उन्हें क्या छोड़ा? पुण्य का, पुण्य नहीं छोड़ा, पुण्य का फल। जो उन्हें राजमहल मिले, उन्हें जो कोई धन वैभव मिला, पुत्र मिले, स्त्री मिली, जो कुछ वैभव मिला उन्हें, वो पुण्य के कारण। तो जब पुण्य के ही कारण ये सब चीज़ें मिलती हैं, तो भाई पुण्य की छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और पुण्य कभी छोड़ा नहीं जाता, पुण्य हमेशा छूटता है। कब? जब 14 गुण स्थान की अंतिम समय में जाता है तो सारी अपने आप ही पुण्य प्रकृति छूट जाती।